चलिए, चाप हम पढ़ने वाले हैं। और इसके पहले जो आपने टॉपिक पढ़ा था उसमें तो आपको कोई डाउट नहीं है ना? सरल नहीं। वाक्यांश बनाने के नियम ही थे शायद, क्या था? नहीं, अच्छा, बड़े बड़े व्रत थे। बड़े वाले ओके ओके, चलिए जी, ठीक है। तो फिर हम चाप पढ़ते हैं। एक मिनट। चलिए, चाप की थोड़ी छोटी सी थ्योरी है, उसको जरा हम समझते हैं। देखिए, पहले तो ये समझिए कि चाप बोलते किसको हैं। हमारे पास एक क्या होता था, परकाल होता था जिसका अपन प्रयोग करते थे क्या करने के लिए? इस तरीके से गोला बनाने के लिए करते थे ना। मैथ्स में आपके हम्म। सवाल आता था चाप वाला, चाप बनाने वाला। तो यहाँ अपन क्या समझें कि चाप, मान के चलो आपके पास ये का है, और का के साथ आपको चाप बनाना, तो जो चाप होता है वो किसी भी रेखाक्षर की लंबाई का आधा या उसका एक चौथाई जगह उसमें शेष बचती है। इस तरीके से हम चाप को लगाते हैं। तो छोटे व्रत व बड़े व्रत के समान ही चाप का प्रयोग किया जाता है, और ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। जैसे हमने छोटे व्रत पढ़े थे, वैसे ही चाप का भी प्रयोग करेंगे अपन। दो प्रकार के होंगे। पहले वाले को हम इधर क्या बोल रहे हैं? छोटा चाप और बड़ा चाप। ये दो प्रकार के हमारे होंगे। ठीक है। अब इनसे अपन को ध्यान ये रखना, कई बार आपकी थ्योरी में सीधा क्वेश्चन आता है कि छोटे चाप से क्या क्या पढ़ा जाता है। ऑप्शन आपको वहां मिलेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि छोटे चाप से हम क्या पढ़ रहे हैं? इस्थ, इष्ट और इस्त। और बड़े चाप से इनमें आपको क्या करना है? सिर्फ रा और सॉरी। जोड़ देना अच्छा। है। स्तर, स्टर और स्तर। ये हुआ। इसके बाद क्या होगा कि दो वर्ड और हमारे इधर एक्स्ट्रा जोड़ते हैं, जिनको क्या बोलते हैं हम? दार और आपका धार। धार हमने पहले लिख लिया, और ये आ जाएगा आपका दार। तो ये अपन को याद रखना है, ये बस आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि किससे क्या हम पढ़ते हैं। अब देखिए, छोटे व्रत की साइड जो आपने थ्योरी लिखी है, वही चीज बोली गई है। इस चाप का प्रयोग करके रेखाकृति के प्रारंभ, मध्य तथा अंत में रेखाक्षर की आधी लंबाई के बराबर प्रयोग किया जाता है। और छोटे चाप से हम क्या पढ़ते हैं? इस्त, इस्त और इष्ट। बड़े चाप में देखिए, इस चाप का प्रयोग रेखाकृति के प्रारंभ, मध्य तथा अंत में रेखाक्षर की तीन चौथाई लंबाई के बराबर किया जाता है। तो जो मैं अभी आपको बता रहा था कि जैसे हम का के साथ लगाएंगे तो इतना हमारा हमको बस लगाना है, आधी लंबाई के बराबर। लेकिन ये कहलाएगा छोटा चाप। जब आप बड़े चाप के लिए इसको प्रयोग करेंगे तो का बनाया और हमने, इस तरीके से हम बनाएंगे, सिर्फ एक चौथाई जगह बाकी रह जाएगी और तीन चौथाई जगह में हम इसको बना देंगे। तो ये हमारा फिर बड़ा चाप कहलाता है। अब हम नियम समझते हैं, और नियम के अंदर अपन क्या समझेंगे? कहाँ पर छोटे चाप का प्रयोग आ रहा है, कहाँ पर बड़े चाप का प्रयोग आ रहा है, पहचान कैसे होगी उनकी? सिंपल। जहां इस्त और इष्ट आएगा तो वहां छोटा चाप लगाना है। जहां स्तर, स्तर, स्तर या दार आ रहा है तो बड़ा चाप लगाना है। अब देखिए, पहला नियम है आपका। नियम नंबर एक हम पढ़ेंगे। नियम नंबर एक, सरल रेखाक्षरों के प्रारंभ, मध्य तथा अंत में बाएं घुमावदार चाप लगाया जाता है। अब देखिए, पहला वर्ड हमारे पास क्या है? स्टाक। तो इष्ट का चाप हमने बनाया और का बना दिया। इष्ट का चाप कैसा बनाना है हमको? आधी लंबाई के बराबर। थोड़ा सा और आप ऐसे बना सकते हो। ये जो इष्ट के बाद आ की मात्रा आ रही है वो का के पहले आ रही है, इसीलिए वो का के पहले लगेगी। ठीक है। तो पढ़ेंगे कैसे? स्टाक, स्टाक। ऐसे ही आपका क्या बनेगा? पोस्ट। तो हमने पा बनाया और इष्ट का चाप लगा दिया।
ओ की मात्रा के लिए हम क्या करेंगे, इधर ओ की मात्रा लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका पोस्ट। फिर राष्ट्र वर्ड आपका कई जगह पर आता है, डिक्टेशन में भी आपको मिलेगा। तो रा हमने बनाया और इष्ट हमने बना दिया। रा में आ का स्वर था, इसलिए हमने लाइन के ऊपर इसको बना दिया। तो इस तरीके से फिर हम क्या करेंगे, इसमें स्वर लगा देंगे। स्टॉक को आप क्या कर सकते हो, लाइन पे बना सकते हो क्लियरली। थोड़ा सा मैंने लाइन के ऊपर इसलिए बनाया था ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इस तरीके से स्टाक, स्टाक, आ का स्वर आपको यहाँ पर लगा देना है, पहले लगेगा। स्टाक हो गया, पोस्ट हो गया, राष्ट्र हो गया। अब स्पष्ट को देखिए बड़े आराम से। सा का व्रत बनाया हमने पहले, पा बनाया और वापस से इष्ट का चाप बना दिया। तो क्या हो गया, स्पष्ट, स्पष्ट। कंप्लीट आउटलाइन को फिर हमने क्या पढ़ लिया, स्पष्ट पढ़ लिया। अब देखो क्या वर्ड है हमारे पास, हकदार। तो दार में हमको पता है कि हम इधर बड़ा चाप बनाते हैं। बड़ा चाप हमारा 3/4 में बनता है। तो हा आपने बनाया, का आपने बनाया, और दार का चाप आप देखो बड़ा आपको लगाना। यदि आप इसको इस तरीके से लगाओगे तो ये हा का और इस्त और इष्ट सर आपको पढ़ना पड़ेगा। तो हा सर कस्त होगा। हाँ हाँ हाँ, बोलिए। स्क्रीन नहीं दिख रही मुझे। अच्छा, आपको स्क्रीन नहीं दिख रही, एक मिनट रुकिए जरा। आपको नेटवर्क इशू हो रहा है मे बी, हस्ता जी। मुझे तो इसकी वजह से नहीं दिख। चलिए, हकदार हमने समझा। हकदार के वर्ड जो बाद आपका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो क्या है, पुस्तक। तो पुस्तक में भी देखो ध्यान से, पा के बाद इस्त का बना हमारा चाप और उसके साथ हमने जोड़ दिया का। तो कंप्लीट इसको हम क्या पढ़ेंगे, पुस्तक। पा में जो ऊ का स्वर है पा के बाद आ रहा है, तो अपन को उसको पा के बाद ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। हम्म, पुस्तक, इजीली पढ़ पाओगे, कोई समस्या नहीं है। हाँ। चलिए, वेरी गुड। तो दूसरा नियम ये उसी तरीके से काम करते हैं जैसे अपन ने बड़ा व्रत पढ़ा, छोटे व्रत पढ़ा। यहाँ हो गया। अब अगला है क्या, वक्राकार रेखाक्षरों में यह चाप अंदर की ओर लगाया अंदर की। जाता है। हम्म, तो अंदर की ओर जरा अपन लगाते हैं, इसको समझते हैं। आउटलाइन से अपन को समझ में आएगा किस तरीके से बनाना है। देखिए, जैसे हमारे पास वर्ड है क्या, दोस्त। तो दा हमने बनाया और इस्त का हमने चाप बना दिया। बट थोड़ा सा, चलो मैं इधर बड़ा करके बताता हूँ। इस तरीके से बनाना कि क्लियर समझ में आए, वो 3/4 ना लगने लगे, है ना। 3/4 में थोड़ा हम्म, क्या वो गड़बड़ हो जाएगी। तो इस तरीके से आप दोस्त पढ़ सकते हो। दा में वो का स्वर आप फटाफट से द्वितीय स्थान में दा के बाद लगा सकते हो। दोस्त हो गया। दोस्त के बाद आपका वर्ड है मस्त। तो ये बना दिया आपने मस्त, माँ बनाया। और इस्त और इष्ट के चाप के लिए हम क्या करते हैं, आधी लंबाई के बराबर उसमें चाप लगा देते हैं, तो ये मस्त हो जाएगा। स्थिति जो आपने शब्द चिन्ह में पढ़ा है ना, तो ऐसे स्थ का चाप था बनाया। और ई का स्वर यदि कहीं भी आता है तो अपन ये चीज अपग्रेड करते हैं कि आ और ई का स्वर जब द्विध्वनिक स्वर एक साथ आते हैं तो अपन क्या करें वहां, इस तरीके से पाई जोड़ सकते हैं। स्थ के चाप के साथ आप क्या करिए, इस तरीके से लास्ट में डायरेक्ट पाई जोड़ दीजिए। तो हम्म, वहां अपन क्या करेंगे, हमेशा ई की मात्रा पढ़ा करेंगे अलग से। तो हम्म, ये हो जाएगा आपका स्थिति। तो इधर आपको अलग से मोटा बिंदु बनाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा द्विध्वनिक जोड़ के अपन ई की मात्रा पढ़ेंगे। छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, वो हम देख लेंगे कि भाई हिंदी अनुवाद करते समय स्थिति में कौन सी मात्रा आती। छोटी आती तो छोटी लिख देंगे, बड़ी आती तो बड़ी लिख देंगे, पर यहाँ स्टेनो में आप ऐसे ही लिखोगे। ये हो जाएगा स्थिति। थानेदार में देखिए, था लाइन के ऊपर ना बनाया और दार का चाप 3/4। देखो यदि आधे में बनाते तो वो इतना बनता, ठीक है। लेकिन 3/4 में क्या होता है कि वो पूरा ही कवर करता है इस तरीके से। तो थानेदार आप इस तरीके से बनाओगे। में आ की मात्रा आपको लगाना है, तो था में आ की मात्रा, ना में ई की मात्रा।
और दार का तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, चाप पढ़ रहे हैं, है ना। क्या हुआ, समझ नहीं आया क्या ये। आगे सर ये बड़ा है वो लगाया है चाप इसमें। हाँ, बड़ा चाप लगा ना इसमें, क्योंकि दार आ रहा है ना, दार। दार आ रहा है। हाँ, नहीं, दार। अच्छा। दार हम्म। धार स्तर स्तर स्तर। बड़ा चाप, हाँ। बड़ा चाप 3/4 जगह पर बनता है। छोटा चाप रेखाक्षर की लंबाई के आधे में बनता है, और उससे ठीक हम है। केवल इस्त इष्ट और इस्त पढ़ते हैं। तो ये हो गया आपका हम्म। थानेदार। फिर आगे क्या है, दुस्तर और दस्तकारी। तो इनको हम्म। बनाते हैं, देखिए। दा हमने बनाया इस तरीके से, और स्तर और स्टर का कैसा चाप लगता है, बड़ा चाप लगता है बड़ा। ना। तो अपन इस तरीके से बना सकते हैं, और आप ऐसे बना सकते हो। तो ये कंप्लीट कहलाया जाएगा हमारा क्या, दुस्तर। दुस्तर। दुश्मन। दा में ऊ का स्वर छोटा ऊ है, तो ये हो जाएगा दुष्कर। अब जैसे ऊपर हमने क्या लिखा था, पुस्तक लिखा था, तो ऐसे ही आपका इधर दस्तकारी बनेगा। देखो किस तरीके से बनेगा। दा बनाया, इस्त का चाप बनाया, का बनाया, और री बना दिया। ठीक है, समझ में आ हम्म। रहा है। हाँ। दस्त हो गया, कामया का की हो मत। गया। का में आ की मात्रा लगाएंगे ना अपन, का के बाद लगा सकते हैं। दस्तकारी। और अलग से बनाना चाहो तो इस तरीके से बन जाएगा ये, इस तरीके से इधर सिरे पे डैश आ जाता है। द स त का री। ऐसे भी बना सकते हैं ना, हम बना सकते हम्म। हैं ना। हम्म। हम्म। चलो, पर यहाँ हम चाप के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो चाप के अकॉर्डिंग अपन पढ़ेंगे। का में आ की मात्रा नीचे की तरफ, रा में ई की मात्रा। तो ये हो जाएगा आपका दस्तकारी। चलिए, तीसरा नियम देखिए। अकेले रेखाक्षर के अंत में बड़े चाप से सिर्फ त्रा, स्तर स्तर आदि पढ़ा जाता है, अर्थात दार धार नहीं पढ़ते। किसके साथ, अकेले रेखाक्षर के साथ। कंफ्यूज नहीं होना आपको। जैसे कि मित्र आपका कोई शब्द है, तो मित्र में लास्ट में त्रा आ रहा है आपका, अकेला वो रेखाक्षर है। और हम्म। शुरुआत में आपको केवल इससे क्या पढ़ना है, त्रा और त्रि पढ़ना है। अंत में दार धार नहीं पढ़ना है, अकेले रेखाक्षर के साथ। तो अपन नहीं आउटलाइन समझ बनाते में हैं। आ रहा। कोई बात नहीं, वापस से ट्राई करते हैं। नियम को मैं रीड करता हूं, आराम से समझिए। अकेले रेखाक्षर के अंत में बड़े चाप से सिर्फ त्रा, स्तर स्तर पढ़ना है। क्या पढ़ना है, त्रा, स्तर स्तर। अर्थात दार और धार नहीं पढ़ना, अकेले रेखाक्षर के साथ। मान के चलो जैसे मित्र है ना आपका, तो माँ क्या है, हम्म। अकेला है। इसके हाँ। बाद बड़े चाप से हमको क्या पढ़ना है, त्रा पढ़ना है, स्तर पढ़ना है, स्तर पढ़ना है, और स्तर पढ़ना है। दार धार नहीं पढ़ना। मान के चलो ठीक है। माँ के बाद आप मिदार बनाओगे, मिधार बनाओगे, ये नहीं बनाना अपन को। माँ के साथ आप देखो मित्र बन सकता है, स्तर जोड़ोगे तो क्या, मिस्टर भी बन सकता है ना। हाँ। तो वो इसीलिए आपको समझाया गया है कि माँ के मतलब माँ नहीं, कोई भी अकेला रेखाक्षर हो तो उसके बाद अंत में आपको त्रा पढ़ना है, और स्तर 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 पढ़ना, दार धार नहीं पढ़ना। किंतु प्रारंभ में बड़े चाप से केवल त्रा और त्रि पढ़ना है। ठीक है, प्रारंभ में क्या पढ़ना है, त्रा और त्रि। वहां आपने ऊपर लिखा था, वहां हमने क्या पढ़ा था, प्रारंभ मध्य तथा अंत में स्तर स्तर हम बनाते हैं। हम्म। लेकिन अब यहाँ आपको ये नई चीज सीखने मिली क्या, कि हम बड़े चाप से प्रारंभ में त्रा और त्रि भी पढ़ते हैं। ओके। हाँ। चलिए, अब आउटलाइन समझिए। मित्र आपको बनाना है, माँ आपने बनाया और त्रा आपने बना दिया। माँ हम्म। और त्रा, तो ये हो गया आपका मित्र। माँ में छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा आप लगा सकते हो। अंदर की तरफ बनेगी ये, ठीक है, क्योंकि माँ के नीचे की तरफ बनाना है अपन को। फिर यहाँ बनेगी वो, तो यहाँ भी दिक्कत होगी, तो अंदर आप बना सकते हो, कोई समस्या नहीं है। मित्र हो गया। त्रिकाल आपको बनाना है, त्रि का और ला। त्रिकाल हो गया। त्रा में जो ई की मात्रा आ रही है वो का के पहले आ जाएगी, का में आ की मात्रा उसके बाद आ जाएगी।
त्रिकाल। अगला वर्ड है हमारा पुत्र, तो पा बनाइए और त्रा का चाप बना दीजिए। ये हो गया आपका क्या, पुत्र। पुत्र हो गया। मिस्टर, मिस्टर में माँ बनाइए और स्तर और स्टर का चाप। तो ये कंप्लीट आउटलाइन क्या हो गई आपकी, मिस्टर। यहाँ स्वर लगाने में थोड़ी दिक्कत होती है, यदि पढ़ने में आता तो ऐसे हम नीचे भी लगा सकते हैं। वैसे नीचे ही लगाना स्वर मतलब नियमानुसार सही है, अंदर आप लगाओगे तो वो समझ में नहीं आएगा, पढ़ने में ही नहीं आएगा कि किस में लगी है क्या लगी है। बाहर आप लगा सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका मित्र। मित्र दो बार बना दिए, नहीं ये मिस्टर है। एक चित्र है, बार। चित्र। नहीं चित्र तो अभी बनाया नहीं, अब बनेगा। नहीं, एक और मित्र यहाँ है, कोई दूसरा डायग्राम मिस्टर है। नहीं बनेगा, केवल उसकी आउटलाइन बनेगी। तो ये हो गया आपका चित्र। वापस से चा में ई का स्वर, चा के बाद चित्र। त्रिपुरारी देखिए, तिरा बनाया, पा बनाया, रा बनाया। थोड़ा सा बड़ा बनाना है ये, है ना, छोटा चाप ना लगे। त्रिपुरारी। एक रा के बाद आप इधर ऐसे रा भी बना सकते हो, बहुत बड़ा ना हो, नहीं तो आगे भी ले जाके ऐसे त्रिपुरारी ऐसे भी बना सकते हो। मात्राएं तो आपको ये लगाना है। ई की मात्रा लगा रहे हैं ना सर हम? हाँ लास्ट में ई की मात्रा अपन ने लगा दी, अलग से नहीं लगानी, बस इधर अपन लगा देंगे। पहले अपन लगा देंगे त्रि की मात्रा, पा में ऊ की मात्रा और रा में आ की मात्रा। त्रिपुरारी। ये हो गया आपका त्रिपुरारी। लास्ट वर्ड आपका बचा है इसका क्या, त्रिलोक। त्रिलोक आप बहुत इजीली बना सकते हो। कैसे, थोड़ा सा बनाने में असुविधा होती है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि इनकी प्रैक्टिस आपको करना है। बड़ा चाप को आप ऐसे भी बना सकते हो नीचे से, पर ऐसे का आपको जोड़ना पड़ेगा, लेकिन वो बनाने में नहीं आता। तो अपन ऐसा यदि बनाएं इस तरीके से, त्रा ला और का, तो फिर आप इजीली बना पाओगे। त्रा की जो ई की मात्रा है तो ला के पहले आपको लगानी पड़ेगी, त्रिलोक। त्रा में ई की मात्रा, ला में ओ की मात्रा और का आ जाएगा। तो ये कंप्लीट आउटलाइन क्या हो जाएगी हमारी, त्रिलोक। समझ में आया ये? यस हाँ। सर। चलिए वेरी गुड। अब चौथा नियम है आपका, प्रारंभिक चाप वाले व्यंजनों के पहले स्वर रहने पर चाप का प्रयोग हम नहीं करेंगे, बल्कि उनके पूर्ण व्यंजन संकेत बना देंगे। अब पहले स्वर आ जा रहा है तो हम वहां प्रयोग ही नहीं कर पाएंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पूरी आउटलाइन बनानी पड़ेगी। जैसे उस्ताद में देखो इस्त तो आ रहा है, लेकिन उसके पहले ऊ भी तो आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, वहां प्रयोग नहीं कर पाएंगे। चलिए। कैसे सर? अरे पहले स्वर आ जाएगा तो चाप का प्रयोग नहीं करना, बस इतना सा नियम है। अच्छा। उस्ताद में देखो, पूरा हमने सा बनाया, ता बनाया और दा बना दिया। अब आउटलाइन अभी सर ये बड़ी बन रही। सा नहीं बना सकते छोटा, वो छोटा व्रत सा अपन वाला? पहले नहीं बनाएंगे ना, वहां भी आपने क्या पढ़ा है कि आ, और यदि आ का स्वर आए तो फिर खड़ी पाई बाहर निकालते हुए प्रयोग करते हैं हम, असम बनाया था वहां पे, हम्म। याद आ रहा है? हमने तो बना दिया ना, बना दिया था वही तो मतलब गलत, कि वही उसमें तो गलत बात डिक्टेशन। है ना। ऊ का स्वर यदि आ रहा है सामने तो अपन नहीं बना हम्म। सकते, आ और आ का आता तो हम बना लेते हैं, इसीलिए वो हम्म। पूरा बनेगा। तो ये हमारे कौन से नियम के एग्जाम्पल हैं, नियम नंबर 4 और के। और तो ये बनेगा हम्म। सा, ता और दा। उस्ताद, ऊ की मात्रा, ऊ सा, ता में आ की मात्रा और दा, उस्ताद। दा आपका बनेगा डार्क, ठीक है। तो ये इसको थोड़ा सा डार्क बना लीजिएगा। इष्ट देव में देखिए, सा बनाया, टा बनाया,
दा बनाया, और इधर आप वा का संक्षिप्त चिन्ह बना सकते हो, अपन ने पढ़ा है। अभी एक पूरा टॉपिक है, आप लोग बल्कि पढ़ भी सकते हो, लेकिन अपन पढ़ लेंगे उसको, अभी आने ही वाला है थ्योरी में, प्रारंभिक संक्षिप्त चिन्ह और अंतिम हम्म, संक्षिप्त चिन्ह। तो इधर आप पूरा वा ना बनाकर छोटा वा बना सकते हो। मैं आपको लिखा चुका हूं ना। या के लिए हम्म, सी के जैसा, उसके साथ छोटी सी पाई। वा के लिए एक छोटा सी के जैसा, और पा के लिए द्विध्वनिक के जैसा। हम्म। तो क्यों ना अपन प्रयोग करते चलें, तो आउटलाइन भी हमारी शॉर्ट होती चलेंगी, है ना। सा बनाया, टा बनाया, बस इधर दा में एक ही मात्रा आएगी, तो वो आप लगा सकते हो, दा में एक ही मात्रा। और आपका आ गया वाह। तो ये कंप्लीट आउटलाइन हमारी क्या हो गई, इष्ट देव। अब यहाँ देखो क्या है, अस्थामा। जी। अस्थामा में ई की, हाँ ई का स्वर आप लगा सकते हो ना, बड़ी ई का मात्रा का आप स्वर लगा सकते हो, इधर आ जाएगा वो। ठीक है, इष्ट देव। हम्म, अस्थामा में आ का स्वर आ रहा है, तो खड़ी पाई बाहर निकालते हुए आ, सा का व्रत, था और माँ। ठीक है, इधर आप ऐसे बना सकते हो, हम्म, था में आ की मात्रा, माँ में आ की मात्रा। ओके। हम्म, चलिए, नियम नंबर 5। यदि अंतिम चाप वाले व्यंजनों के पश्चात स्वर हो तो चाप का प्रयोग नहीं करते, किंतु रेखाकृति को संकुचित करने की दृष्टि से यदि ई और ई का स्वर आता है, तो फिर हम क्या करते हैं, पाई को बाहर की ओर निकालते हुए चाप का प्रयोग कर कर लेते हैं। आपने क्या पढ़ा था छोटे व्रत में, कि अंतिम में यदि स्वर आ जाए तो हम व्रत का प्रयोग नहीं करते, लेकिन ई और ई का हम्म, स्वर आता है तो कर लेते हैं। वहां हमने क्या पढ़ा था, देश, देसी, तेज, तेजी। बड़े व्रत में फिर हमने वही चीज पढ़ी कि हा और डा के बाद यदि अंतिम में कोई स्वर आता है तो हम व्रत का प्रयोग नहीं करते। यदि ई और बड़ी ई का स्वर आ जाए रेखा गति को संकुचित करने की दृष्टि से, तो हम कर लेते हैं। फिर अपन ने वहां क्या पढ़ा था, मही पढ़ा था, दही पढ़ा था ना। हम्म, अब सेम चीज आपकी ये यही है कि भाई ई और ई का स्वर बाद में आ रहा है, और कोई यदि स्वर है तो फिर मत करो प्रयोग, चाप को पूरा बना दो। लेकिन ई और ई का स्वर आ रहा है तो खड़ी पाई को बाहर निकालते हुए चाप का प्रयोग आप कर सकते हैं। हम्म, नियम नंबर 5 की आउटलाइन को अपन समझते हैं फटाफट से। नियम नंबर 5, देखिए, मित्र है तो माँ बनाया, त्रा का चाप बना दिया, ई की मात्रा यहाँ पर आ जाएगी, मित्र हो गया। मैत्री में देखो, त्रा के चाप की पाई अपन बाहर निकाल देंगे। ठीक है, और इधर आप अंदर लगा सकते हो आई की मात्रा के लिए पतली बिंदी, ए आई, ए ओ आई औ। ठीक है, तो ये मैत्री हो गया। त्रा के बाद आप देखो जो ई की मात्रा आ रही है, तो उसके लिए अपन ने क्या किया, खड़ी का पाई को बाहर निकाल दिया। ईमानदार हम्म, में देखो, माँ बनाया, ना बनाया, और दार का हमने क्या किया, बड़ा चाप बना दिया। तो क्या हो हम्म, गया, चाप हल्का सा चपटा सा ईमानदारी। भी बन, हाँ हल्का सा ऐसे चपटा भी बनता है चाप। तो अभी ये ईमानदार है, लेकिन जब अपन इसमें ऐसे खड़ी पाई बाहर की ओर निकाल देंगे तब ये ईमानदारी हो जाएगा। हम्म, ओके, तो वो क्या हम्म, हो गया, ईमानदारी। अभी समझ में आया। हाँ गुड। मंत्र और मंत्री समझो, माँ के सर, साथ इनमें कुछ ना में कुछ नहीं लगाएंगे क्या? लगा आप सकते हो, कोई पर समस्या नहीं नहीं है, कोई लगाना, समस्या। लगाना भी नहीं है यदि मतलब ऐसे। नहीं नहीं, हाँ यदि पढ़ने में आ जाता है तो हम नहीं लगाते। तो नहीं जैसे लगाए, ठीक मंदार, है। मंदारी, ऐसे कोई शब्द होते नहीं, ईमानदारी होता है। ठीक है। और जब जो प्रैक्टिस मैंने आपको बताई ना कि आपकी छोटी सी कॉपी है ये, इसके ये पेज हैं, जैसे मैं चार चार लेटर को लो, एक एक पेज, मतलब ऐसे 5 बारों की प्रैक्टिस कर लो। हर एक एग्जाम्पल को आप एक मतलब सेकंड में पहचान जाओगे कि अरे ये तो ईमानदार है, अरे ये तो ईमान, क्योंकि उसके जैसी कोई और आउटलाइन बनती ही नहीं है। हम्म, हर एक आउटलाइन अपने आप में यूनिक होती है, लाइन के ऊपर बनती तो अलग मीनिंग होता, लाइन पे बनती तो अलग मीनिंग होता, लाइन काट के बनती तो अलग मीनिंग होता। यही हम्म, वैल्यू तो हमको समझना है, यही स्थिति के अकॉर्डिंग तो पढ़ सीखना। अब मंत्र में देखो, तो हाँ ना और त्रा का चाप आ गया।
और यार हम चलो, नेटवर्क इशू के कारण क्लास बैक हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, तो बोर्ड आपको दिखाई देगा? अभी नहीं दे पा रहा होगा, है ना? हाँ दे रहा है दे रहा है। दिख रहा है अच्छा, सर। दे रहा है। ओके ओके, हम्म। ठीक है। तो मंत्र और मंत्री हमको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना? हम्म। यस, नो? यस। यस सर। मस्त मस्त। हाँ, वो भी बना सकते हो, मस्त मस्ती। एक मिनट। चलिए, एक्चुअली ना नेटवर्क इशू हो रहा है, और क्लास का समय भी पूरा होगा, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि आगे कल पढ़ सकते हैं? ठीक है सर। और वैसे रिकॉर्डिंग देने का मतलब नहीं है, लाइव ही अपन इसको पढ़ लेंगे, ठीक है? ठीक है। 5 नियम अपन ने पढ़ लिए, 3 नियम है और हैं छोटे छोटे से, 4-5 मिनट में कवर हो जाएंगे। कल अपन उनको ठीक है। समझेंगे, लेकिन कोशिश कोशिश करिए कि आप क्या करें, कल इनको याद करके आए, है ना? याद होना बहुत ठीक। जरूरी है, तभी आप उनको प्रयोग में ला सकते लिख हो। पाएंगे। तो प्रयोग में नहीं ला पाओगे आप लोग, ठीक है? ओके सर। चलिए, ठीक है। हैव अ गुड डे, अपना अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, है ना? अस्त व्यस्त मत रहो, ओके सर, बाय। पढ़ाई करो। ओके, बाय बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं।